बालाजी कहते लो टप 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 लो। आप उसके बनके तो देखिए, ये तो माने आपको बरदान देने वाले संकट मोचन है। आपके घर में संकट कभी आ ही नहीं सकते महाराज, कभी नहीं आ सकते। कभी विचलित मत हो। मैं कहता हूं अंतिम समय तक आपका काम बनेगा, अंतिम समय तक इंतजार करो, नहीं तो मेरा नाम बदल देना। अगर आप पक्के बालाजी के सेवक हैं तो आप एक पल का इंतजार का जो अंतिम पल है, आप उतने टाइम तक इंतजार करके देख लेना, अंतिम पल में आपका काम तय। अंतिम पल में काम है। मैं आपसे यही तो अनुरोध कर रहा हूं, हम इधर मत। अरे आप तो एक को पकड़ लो महाराज, और आपको तो इतनी सुंदर मणि मिली है महाराज कि घर बैठे ये महात्माओं के दर्शन, ये अनसुईया सती सावित्री माताओं के दर्शन, ये भक्तों के मंडलों के दर्शन, और महाराज आपको फल फूल रहे सभी तरह से आपकी गाथा गाई जाएगी। जो आने वाली जनरेशन है, छोटे छोटे बालक, हम आप जैसे ढोके ढाके संसार पे त्याग के चले गए होंगे, मंदिर को भी कम से कम 60, 70, 100 वर्ष हो चुकी होंगी। वो कहेंगे कि ये मंदिर कब बना था, कैसे बना था, कौन थे वो लोग, क्षेत्र की क्या थी, वो क्षेत्र कैसा था, हमारे वो क्षेत्र के पूर्वज कैसे थे जिन्होंने इसका साक्षात लाभ लिया था। ये तो इतिहास में बंदित हो गया, ये तो इतिहास में बंदित हमारे पूजनी हो गई। हे संतो, हे महात्माओं, मत में कथा को कुछ देर बाद में विराम भी दूंगा। 11 बजे के आसपास आज सदगुरु की पूजा है महाराज, और सदगुरु की पूजा के बाद तो आपको विशेष लाभ, ऐसा लाभ शायद कभी, ऐसे आम शायद कभी पके हो, ऐसे आम शायद कभी पके हो। बैठो भैया बैठ। ऐसे आम शायद कभी पके हो, जो पके पके टपक रहे हैं महाराज, और जो नहीं चूस पाए, नहीं काम खा पाए, तो मेरा दोष नहीं है। अरे आम तो रस भरे टपक रहे हैं। उज्जैनी है, अर्थात अब उज्जैनीपुरी का पद्मावती नाम पढ़ने का कारण बताओ, कथा भी विराम पे है, ठीक है। अच्छा, उज्जैनी का नाम पद्मावती नाम पढ़ने का कारण बताऊंगा। एक समय दुष्ट आत्मा दानवों के द्वारा धर्म को बड़ी भारी हानि पहुंचाई। अच्छा, धर्म पर जब ठोकर लगती है महाराज, तब परमात्मा अवतार ले, तब समस्त देवताओं ने, दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन होता है आज देखो महाराज, उस समय समुद्र से महालक्ष्मी प्रकट हो गई। महाराज कथा भी कहां मिल गई आज, समुद्र मंथन। और कथा में भी यही कहा था कि 3 नदियां, 4 नदियां, 10 नदियां समुद्र में मिलती है तो उनका आनंद कुछ और ही होता है। आज तो समुद्र मंथन हो रहा है। ये कथा आप समझ लो महाराज, उस समय समुद्र मंथन, उस समय समुद्र से महालक्ष्मी प्रकट हो गई। वे उज्जैनी के महाकाल वन में रहने लगे। लक्ष्मी प्रकट हुई, समुद्र मंथन में लक्ष्मी प्रकट हुई, और वे महाकाल उज्जैन में रहने लगे। तदंतर कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष और बावली मदरा, धनवंतरी, वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी और उच्च श्रवा घोड़ा, अमृत कलश, रंभा, अप्सरा, सांख्य धनुष, पंचांजय शंख, महापद्य, निधि और हलाहल मिश्र कर
कितने रत्न हो गए? अब फिर सुन लो एक बार। और कौन से? कौस्तुभमणि नंबर 1, कौस्तुभमणि, पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष, बावली मदरा। मदरा जब समुद्र मंथन हुआ है, धर्मंत्र भगवान वैद्य, धर्मंत्री वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्च क्षिपा, घोड़ा, अमृत कलश, रंभा अप्सरा, शांख धनुष, पांचजय शंख, महापद्य निधि और हर हर विष निकला। ये नाना प्रकार के 14 रत्न प्राप्त हो गए समुद्र मंथन के समय। अर्थात इन सबको लेकर देवता और दैत्य महेश्वर वन में आए और वहां बैठकर अमृत पीने के विषय में विचार करने लगे। जे समुद्र मंथन कहां हुआ है? उज्जैन में। कहां हुआ महाराज? समुद्र अमृत को लेकर वे सभी पहले और मैं ऐसा कहते हुए विवाद करने लगे। इसके कारण वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। हम सबसे पहले हम प्रियंके महाराज और आपस में देवता और राक्षसों में कोलाहल मचा। इसी समय वहां देव ऋषि नारद आए। उन्होंने दोनों दलों का वो कलह देखकर भगवान विष्णु की आराधना की है। देवता और राक्षस आपस में लड़ने लगे कि पहले हम पिएंगे अमृत, पहले हम पिएंगे। बड़ा कोलाहल मचा। तब भगवान श्री हरि सबकी मन को मोहने वाली नारी का रूप धारण करके वहां आ गए। मोहिनी रूप धारण करके भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान की लीला बड़ी बदलाली है महाराज। उस समय लक्ष्मण जी कहते थे भैया बड़े हैं ना, तो जो चाहते हैं सो आदेश दे देते हैं। तो भगवान ने कहा, राम जी ने बोले लक्ष्मण तुम्हारे लिए एक अवतार और सही। कौशल्या को चिंता रहती थी क्या गर्भ से तो मेरे जन्म लिया है राम ने और दूध देवकी का पीता है। बोले मैया तुम्हारे लिए एक अवतार। देवकी को चिंता जो सताती रहती थी क्या जन्म तो कौशल्या के से लिया है और दूध मेरा पीता है। और उधर महाराज कैकेयी को भी एक अवतार के लिए और वरदान, भैया तुम्हारी भी इच्छा पूरी करूंगा द्वापर में आके तुम्हारी तीनों की और लक्ष्मण तुम्हारी सबकी इच्छा। अब द्वापर में आके देखिए आप तुम छोटे बन गए और लक्ष्मण जो थे ना उनको दाऊ बड़ा बना। ठीक है, कौशल्या को चिंता रहती थी लो दूध नहीं पीता है हमारा। जसोदा बन गई और कैकेयी देवकी बन गई, इच्छा पूरी कर दी। तो भगवान से तो आप जो चाहोगे जान ले उनको जाने हारा। अरे राम है केवल प्रेम। मोनी रूप रख लिया भगवान ने वो लीलाधारी ने, वो चक्रेष्ठ मुरारी ने, वो लीला जमुना पे गिरधारी। वो कृष्ण मुरारी ने, वो लीला जमुना पे गिरधारी। वो लीला जमुना पे गिरधारी। मोहन प्यारे ने वो लीला जमुना पे गिरधारी। अरे मारो तो लगे न गई जमुना, ये मारो तो लगे न गई जमुना। वो गेल गई जमुना, गेल गई जमुना। वो लीलाधारी है, वो लीला जमुना पे गिरधारी।
लीला करते हैं। निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल सियापति रामचंद्र की। भगवान अपनी इच्छा के अनुसार महाराज सारी लीलाएं करते हैं, अर्थात मौनी रूप धारण कर लिया महाराज और वहां पर प्रकट हो गए। इसी समय वहां देव ऋषि नारद आए। उन्होंने दोनों दलों के कलह को देखकर विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे संतो, हे महात्माओं, जब कलह होता है, विवाद होता है, तो विवाद के लिए परमात्मा कोई न कोई किसी न किसी ऋषि महापुरुष को भेज देता है, उस कलह की सुलह के लिए, समाधान के लिए। तब भगवान श्री हरि के, सबके मन के जानने वाले श्री हरि के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। उस सुंदरी को देखकर वे महादैत्य कामदेव के वशीभूत हो गए। भगवान श्री हरि का जो नारी स्वरूप था, मोहनी स्वरूप, अति सुंदर, माने इतनी सुंदरता कि कभी सृष्टि में ऐसी सुंदरता किसी ने देखी नहीं। और सारे दैत्य काम के मोहबस उस श्री हरि की मोहनी मूर्ति पर मोहित हो गए, वशीभूत हो गए। इसी समय श्री हरि ने अपने हाथ का कौशल दिखाते हुए दैत्य को मदरा और देवताओं को अमृत का कस दे। अपनी माया, चालाकी नहीं महाराज, माया। भगवान चालाकी नहीं किसी के साथ करता, माया कौतुक, अपना अद्भुत चमत्कार। कौतुक मतलब चमत्कार। क्या था? दोनों हाथों में, एक में जहर और एक में अमृत। अमृत देवताओं को दे दिया और जहर राक्षसों को दे दिया। राहुल नामक दैत्य देवताओं का स्वरूप धारण करके उन्हीं के बीच में बैठकर उस अमृत को पीने लगा। लेकिन राहु केतु देवताओं के बीच में आके ऐसे किया ना महाराज, तो राहु केतु आ गए, देवताओं के लिए हाथ बढ़ा दिया, दैत्यों को दे दिया और वो उस अमृत को पीने लगा महाराज। ठीक है, परंतु ये जानकर भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका मस्तक काट दिया। अगर अनधिकार रूप से इसने आके चोरी से अमृत पिया है, सुदर्शनधारी चक्रधारी ने अपने सुदर्शन चक्र से तत्काल राहु केतु का, परंतु अमृत का स्पर्श हो जाने के कारण उस असुर की मृत्यु मरा नहीं। अमृत का प्रभाव था, वही इस महाकाल क्षेत्र में राहु और केतु के नाम से विख्यात हो गया अमृत। तत्पश्चात महाकाल में देवताओं ने उन रत्नों का परस्पर बांट लिया और जिससे वे रत्न भोगी हुए और मोहिनी देवी ने कौस्तुभ मणि लक्ष्मी संत धनुष तथा पंचांजल संत से ये 4 वस्तुएं भगवान विष्णु को, उच्च श्रवा घोड़ा सूर्य को दे दिया। अभी सूर्य भगवान की कथा निकली थी, ये साक्षात नारायण है, इनको अनदेखा मत किया करो। सूर्य नारायण भगवान साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, हे राम का स्वरूप है, हे विष्णु का स्वरूप है, हे कृष्ण का स्वरूप है, हे महादेव का स्वरूप है, हे ब्रह्म का स्वरूप है, हे हनुमान स्वरूप है। गज श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को इंद्र को समर्पित कर, देवताओं को अमृत और शिव जी को चंद्रमा प्रदान कर। देवताओं को क्या दे दिया? अमृत। और शिव जी को क्या दे दिया? चंद्रमा। और वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात तथा रंभा अप्सरा को इंद्र की कीड़ा कानन नंद वन में भेज दिया। देवताओं को अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त हो गया। किसके बल से? भगवान के।
जब बेकन हारे विधि है सब नचावर हारे, सुही जानो ताहे देव जनाई, जान तो तुम्हें तुम ही हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत हो। 12 अर्थात कामधेनु गौ को यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋषियों के अधीन कर, जो कामधेनु गौ थी वो अच्छे यज्ञ हवन के कारण ऋषियों को दान कर, महापत्य नाम की निधि कुमेर के वन में गई, परंतु उस हलाल जिसका किसी ने भी आदर नहीं। देखिए अब आज हमको समझने की बात है, सदगुरु के इस समय गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। कहते जहर निकला ना समुद्र मंथन में से, तो उस समुद्र मंथन में से निकले हुए जहर को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, राक्षस तक नहीं किया। आप समझ लो कि जब राक्षस तक उस जहर को समुद्री संसार के जहर, समुद्री मंथन माने संसार का मंथन, और संसार के मंथन से ये 14 रत्न निकले, उनमें जहर भी निकला, लेकिन जो राक्षस बने थे उन्होंने जहर को भी स्वीकार नहीं किया। तो आपको सद्बुद्धि है, जीव है, संसार में रहते हैं, तो संसार के मंथन में जो जहर आता है आप उसके वशीभूत न हो। ये कथा कहनी मिलेगी। आज आश्रम में जाएंगे तो गुरु जी के लिए सिंहासन पड़ा होगा और गुरु बैठे होंगे, हाथ उठा के जी कर रहे हो, गुरु कथा नहीं, ये तो आपको सौभाग्य मानो के बालाजी आपको ये सच्ची आपको गुरु दक्षिणा माने गुरु प्रसाद है। ये संसार भी समुद्र मंथन है, और समुद्र मंथन में आपको जय स्वीकार है क्या? इधर देखो, स्वीकार है किसी को? हाथ उठाओ। किसी को स्वीकार नहीं है? हाथ उठाओ। तो एक बात और सुन लेना, अब मैंने पहले कथा में जो कही थी ना, गेट से बाहर निकल के चेंच बता रहा। जय हो मेरे बाबा। अरे झांपी अपन जैसे हमारी माता है सारा करती है, दीदी अम्मा खा, अरे तुम तो दीदी मत बनो भाई, तुम तो मुंह चला रहे हो, ठीक ठाक रहो भाई। एक मैया की अर्ज आई थी शनिवार को, एक माता की अर्ज आई शनिवार को, आपके क्षेत्र की कोई मैया थी। मैया बोली बाबा मैं बड़े चक्कर में हूँ। भैया क्या हो गया? बोले बाबा बड़े चक्कर में, क्या हो गया? बोले ये लड़का है ना मेरे साथ जी। बोले ये बहुत बीमार था। बोले अच्छा। बोले तब मैंने माने इसके बचने की उम्मीद नहीं थी। क्या किया आपने? बोले तब मैंने संकल्प ले लिया। क्या संकल्प ले लिया? बालाजी महाराज इसको ठीक कर दो, मैं जाकर ब्याह नहीं करूंगा, मैं चाहे तुम्हें सौंप दूं। बोले बालाजी महाराज चाहे ठीक कर दो, हॉस्पिटल में छोटा था गोद में, मैं जाकर ब्याह नहीं करूंगी, भले ही बहू घर में नहीं आए, पर चाहे ठीक कर। अब मैया आई लेके, इतना बड़ा बच्चा हो, महाराज अब मैं क्या करूं? जाको ब्याह करूं कि नहीं करूं? मैया तू कितनी भोली है, अगर तू नहीं करना हो तो मुझसे पूछ के नहीं आती है। देखा ना, अब पूछ के आई है, एक ही बच्चा है बाबा। नहीं महाराज फिर भी सुनो मेरी बात को सुनो, भले ही दो, एक ही बच्चा है, अब कैसा? अब तो ठीक है, उद्यमी बहुत है, ठीक बात। तो जाको ब्याह। बोले बाबा मैं कैसे करूं? मैंने तो कसम खा ली है ब्याह नहीं करूं। तो मैंने जी जो बात हवाल कही मैया, मैं आज इसके एक बात कह दिया, मैया तुम माताओं पर तो भगवान भी भोले हो जाते हैं, तुम्हारे मुंह से नहीं है, हम पुरुषों के मुंह से अंतर इतना है, तो तुमको तो भगवान के मेरी भैया ने बोल दिया हो, चिंता मत करे, तेरे लाल का ब्याह में करा दूंगा। हमने कहा चिंता मत करे, तेरे लाल का ब्याह करा दे।
मैया खुश होकर चली। सच्ची कह रहे बाबा, मन की सभा सुन लाना, दोनों हाथ उठा के ब्याह करा के। अब कैसे बात बनेगी? अपनी बात ऐसे बन जाएगी कि भोले बाबा से और बालाजी से कहने महाराज हम तो मुंह छुआ रहे हैं, माता ही तो ठहरी है, ऐसे जान गए और हमने तो हंसा भी दिए, हंस गए। यहाँ से कोई मेरी माताएं तो संकल्प लेती है, लेकिन माता ऐसा नहीं कि तुम रोज संकल्प लेके आ जाओ, रोज मुझे झूठा पर कभी कभी तो चल जाएगी। तो आज गाली दे आते, फिर बाबा से माफी मांग लेंगे। गाली 3 बार की तो मैं माफ कर दूंगा और 3 बार की झूठ भी माफ कर दूंगा, लेकिन चौथी बार की झूठ नहीं माफ कर दूंगा। जेल को कोई नहीं ले पाया, तब क्या होगा हमारा?